दोस्तों, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए? हम लोग टेस्ट कॉन्शियस हैं या न्यूट्रिशन कॉन्शियस है? क्या होना चाहिए? हम लोग खाना खाते हैं टेस्ट के लिए अधिकतर, और हम लोग सोचते भी नहीं कि हम लोग क्या खा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर जगमासुल्ला हेल्दी लाइफ नेचुरोपैथी से आज आपको बताऊंगा कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या हैं, हमारे शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत में हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। और हेल्दी नहीं रहेंगे तो उतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे, उतना अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, उतना अपने एफर्ट्स को नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उसको। दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अगर हमें थोड़े बहुत भी मिले, कैटलिस्टिक काम करते हैं, उनकी थोड़ी सी प्रेजेंस जरूरत हमारा काम कर देती है। तो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इसमें है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर। दोस्तों, आप कभी देखिएगा अपने खाने में और जो खाते हैं उसको सर्च करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जितनी रिक्वायरमेंट है आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट की, ये दोनों आप जरूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब कि इसकी कमी नहीं है शरीर के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमको अच्छा खासा मिल रहा है और फैट भी हम लोग अच्छा खासा खा रहे हैं। अच्छा खासा मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि आज की तारीख में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते तो जितना भी खाते सब अच्छा में जाता, हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से हम लोग पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं, तो उस पर मैं फोकस नहीं करूँगा। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? आप WHO की डेफिनेशन देखिएगा और गूगल पर सर्च करिएगा तो डेफिनेशन जो एडल्ट के लिए है, एडल्ट है और हेल्दी है, बीमार नहीं है, उसके लिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उसको प्रोटीन चाहिए। जैसे कि मैं 60 किलो का हूँ तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, डेली चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है। इसकी रिक्वायरमेंट रोज की रोज क्यों होती है? रोज की रोज क्यों होती है ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ रोज का रोज खर्च हो जाता है, तो उसको हमें खाने में रोज लेना ही पड़ेगा। तो प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मैं 60 किलो का हूँ, मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। लेकिन चूंकि मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, उसके अंदर मुझे 15 से 20 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है डेली। यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, 40 ग्राम का गैप। 40 ग्राम का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। चाहिए 60 ग्राम, हम 20 ग्राम ही खा रहे हैं, यानी कि 33%, मान लीजिए 40% नंबर ला रहे हैं। 40 नंबर पे हम लोग बॉर्डर लाइन पे पास फेल होते हैं, तो वही हमारा हेल्थ भी है कि इतने खाने पे हमारा हेल्थ भी पास फेल की स्थिति में है। जरा सी कोई बीमारी पड़ी, हम लोग धराशायी हो गए। छोटी सी बीमारी, आजकल बुखार हो जाए, आदमी धराशायी हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो कि प्रोटीन की है वो कितनी है, सब बताएंगे आपको, वो पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात क्या है कि प्रोटीन की और क्या क्वालिटी होती है? प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक हमारी बॉडी बना लेती है जिसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये 13 होते हैं, और एक हमारी बॉडी नहीं बना पाती, ये 9 होते हैं। ये हमको बाहर से ही लेने होते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें अगर उसमें से कोई भी मिसिंग है, यानी कि मेरा जो फ़ोन नंबर है 9412558347, अगर उसमें आप 8 हटा दें तो मेरा नंबर नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर कोई अमीनो एसिड कम होगा तो जो भी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बन रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं, वो आपके कंप्लीट नहीं होंगे, उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि 7 ग्राम, और एमिनो एसिड पूरे नहीं जा रहे हैं, तो आपका प्रोटीन का जो बॉडी का इंटेक है वो इनकम्प्लीट है, आपकी हेल्थ भी इनकम्प्लीट रहेगी। आप कितनी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप कुछ भी खा लीजिए, कितना ही फल फ्रूट खा लीजिए, जब तक वो पूरी नहीं होगी, ये बेसिस है इसका, आप लोग सोच सकते हैं, तो वो पूरी नहीं हो सकती। मैंने आप लोगों को बताया था जो हम लोग वेजिटेरियन खाते हैं उनके बारे में। अब मैं बताता हूँ जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उनकी जो डे जब खाते हैं, जिस दिन खाते हैं, तो उनकी प्रोटीन की इंटेक जो है 20 से 30 ग्राम होती है। 20 से 30 ग्राम उन दिनों में जिस दिन वो नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में वो बहुत सारा फैट खा रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी खा रहे हैं।
जो आपको ज़रूरत नहीं है वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होती जा रही है, वो नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन खाना अगर हम चूज़ करें कि हम हेल्दी रहेंगे उससे, तो मेरे विचार से अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, बहुत विग्रस नहीं है, जैसे जिम नहीं आते हैं या और फिजिकल एक्टिविटी हैवी काम नहीं करते हैं, तो आपको नुकसान करेगा। उसके बाद है चौथी चीज़ है फाइबर। फाइबर को हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं दोस्तों। अगर हम फाइबर कम लेंगे तो हमारी आंतों में जो जम जाएगा खाना और चीज़ें जम जाएगी, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एक तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हैं उनको बॉडी में नहीं जाने देते, यानी कि जो आपने विटामिन मिनरल फल फ्रूट में खाया वो भी बॉडी में कम जा रहा है। दूसरा क्या करते हैं, फाइबर की कमी से क्या होता है कि आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, यानी कि आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये सब भी गड़बड़ होता है। मतलब ये एक फैक्टर है, एक अकेला फैक्टर नहीं है, ये भी एक फैक्टर है कि आप अगर फाइबर कम खा रहे हैं तो। तीसरा आपका जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, यानी कि डायबिटीज होना, ये सब होना, ये सब शुरू होता है क्योंकि ये डायबिटिक के लिए जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है उसको भी इफेक्ट करता है। तो दोस्तों फाइबर भी हमको रोज खाना चाहिए। ये हमको कच्ची सब्जियों में, फलों में, सब्जियों के पत्तों में कच्चे में मिलता जा रहा है। ये अलग बात है कि हम कैसी सब्जियां खानी चाहिए वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे ताकि आपको जानकारी रहे। तो दोस्तों ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इसके आगे मैं आपको एक और बात और बता दूं इस प्रोटीन को और एम्फेसाइज करने के लिए कि हमारी बॉडी 70% पानी की बनी होती है। 70% पानी, यानी कि 60 किलो का हूं तो 42 लीटर पानी, 42 किलो पानी मेरे शरीर में। उसके बाद जो बचा 30% में 80% प्रोटीन है। 80% प्रोटीन है आपकी बॉडी में 30% का, और बाकी सब बचे कुचे उसके मिले हुए हैं। अब आप सोचिए अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो आपकी हेल्थ की हालत क्या होगी। तो इसलिए विशेष ध्यान देना है कि हम प्रोटीन खाएंगे, किस किस तरह से खा सकते हैं ये हम आपको बताते रहेंगे। अगला है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं विटामिन, मिनरल। हम लोग को दोस्तों रोज 13 तरह के विटामिन रोज चाहिए होते हैं और 9 तरह के मिनरल्स। इसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह नहीं है क्योंकि ये हम पहले भरपूर मात्रा में खा रहे हैं। 9 पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, 9 को हमको ध्यान देने की जरूरत है। जब 9 पे हम ध्यान देंगे तो हमारा अंदर का जितना भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जहां जहां पर ये लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं, विटामिन और मिनरल, ये जहां जहां पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि इनकी थोड़ी सी प्रेजेंसी उस रिएक्शन को बहुत अच्छा बढ़ा देती है, बहुत गुना बढ़ा देती है। तो अगर ये नहीं होंगे तो आपकी बहुत सारी शरीर में रिएक्शंस जो होती हैं खाने के हाजमे में, हार्मोन बनाने में, इम्यूनिटी बनाने में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये पूरी नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों हमको आज से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्या खा रहे हैं और हमको कितना खाना है और कैसे खाना है, ये बताते रहेंगे। इस प्रोटीन के बारे में एक बात मैं और ऐड कर दूं आप लोगों को दोस्तों, जिस दिन आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी के हिसाब से पूरी कर लेंगे, उस दिन से आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, भोजन खाने की कार्बिंग कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आपकी जो फूड हैबिट्स हैं बदल जाएंगी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को डेली पूरा करना इतना ही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हेल्दी लाइफ नेचुरल वे के साथ। नई वीडियोस, नई जानकारी लेने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।